कोई तो उपाय कीजिए स्वामी जी, हमारा संसार उजड़ जाएगा। राजकुमारी के सपने टूटकर बिखर जाएंगे। यदि हम यहाँ से ना जाएं तो आपको कैसा लगेगा? इससे अधिक और क्या खुशी हो सकती है युवराज, परंतु यहाँ रखकर हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। यदि आप इसे अपराध समझ रहे हैं तो हम इसे बार बार दोहराएंगे और भविष्य में हमें कोई सलाह देने का व्यर्थ प्रयत्न मत करना। और हाँ, अतिथि युवराज की ओर दृष्टि उठाकर भी मत देखना। युवराज चाहे कुछ भी सोचे, परंतु अब यह साफ हो गया है कि मानचित्र चुराकर युवराज के कक्ष तक पहुंचाने में राजकुमारी किशोरी का ही हाथ है। ला ला ला। प्रणाम राजकुमारी जी। अरे तुम दोनों कब आई? युवराज का चित्र बनाने में हम इतना खो गए कि तुम्हारे आने का आभास तक नहीं हुआ। बताओ कैसे लग रहे हैं युवराज? लगता है तुम दोनों को हमारा बनाया चित्र पसंद नहीं आया, पर हम क्या करें, आज से पूर्व हमने कभी किसी का कोई चित्र बनाया ही नहीं। अचानक तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों छलक आए हैं शीला? संध्या, क्या कष्ट है तुम्हें जो तुम दोनों इतनी चिंतित दिखाई दे रही हो? शीघ्र बताओ, क्या छुपा रहे हो हमसे? कैसे कहें कि हमारी प्रिय राजकुमारी की मांग का सिंदूर उसी दिन मिटने वाला है जिस दिन उनकी मांग सजेगी। क्या? स्वामी त्रिलोकीनाथ ने भविष्यवाणी की है कि आपको उसी दिन विधवा होने का दर्द झेलना पड़ेगा जिस दिन आपकी डोली उठेगी। बोलते हैं स्वामी त्रिलोकीनाथ, इनकी आयु तो पूरे 100 बरस की है। और तुम्हें किसने कह दिया कि स्वामी त्रिलोकीनाथ ने ये भविष्यवाणी की है? महारानी कलावती और स्वामी त्रिलोकीनाथ के बीच हुई बातें मैंने स्वयं सुनी है राजकुमारी जी। अवश्य स्वामी त्रिलोकीनाथ से कोई भूल हुई है, या वो भी शिवगढ़ के अनेक महायोद्धाओं की तरह हमारे साथ कुछ छल कर रहे हैं। कहाँ है स्वामी त्रिलोकीनाथ? हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम अवश्य उनसे समय लेकर आपकी भेंट करवाएंगे राजकुमारी जी, परंतु अभी आप शांत हो जाइए। नहीं, हमें मत रोको। कैसे उन्होंने कह दिया कि हमारा मधुर स्वप्न साकार होते ही बिखर जाएगा? यदि आप इस समय उनसे मिलने गई तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मुझे भी फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि मैंने महारानी जी की निजी बातें सुनकर और उन्हें आपको बताने का घोर अपराध किया है। बस कुछ क्षण का समय दीजिए, आपकी भेंट उचित अवसर मिलते ही स्वामी त्रिलोकीनाथ से करा दी जाएगी।
प्रणाम स्वामी जी। आयुष्मान भव। एक बात सदैव स्मरण रखना भवानी सिंह, यदि इस बार तुम अपने कर्म के मार्ग से जरा भी भटके तो ये दीर्घायु प्रदान करने वाला आशीर्वाद भी निष्फल हो जाएगा, क्योंकि तुम स्वयं के बनाए हुए शत्रुओं के घेरे में चारों ओर से घिर चुके हो। बहुत पहुंचे हुए बाबा लगते हैं, जो इतनी सरलता से पहचान लिया कि पंडित जगन्नाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, क्रूर सिंह और चंडीलाल जैसे अनेक घर के भेदी ने हमें गुप्त रूप से घेरा हुआ है। परंतु बाबा ये नहीं जानते कि हमने भी समस्त शत्रुओं को मौत के घेरे में जकड़ा हुआ है। भवानी सिंह, यह सोचना तुम्हारी भूल ही नहीं, बहुत बड़ी मूर्खता है जो तुम ये सोचते हो कि तुमने अपने शत्रुओं को मृत्यु के जाल में जकड़ रखा है। सत्य तो यह है भवानी सिंह कि तुम स्वयं विनाश के द्वार तक पहुंच चुके हो और इसका आभास भी तुम्हें नहीं है। भवानी सिंह, यदि तुम सुंदर नगर के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह के पुत्र न होते तो शायद हम ये चेतावनी तुम्हें देते ही नहीं। आप हमारे पिताश्री को जानते हैं स्वामी जी? हाँ पुत्र, चौधरी सुरेंद्र जैसे सज्जन पुरुष को भला कौन नहीं जानता। उनकी सज्जनता, उनकी ईमानदारी, उनकी बुद्धिमानी के चर्चे आज भी दूर दूर तक होते हैं, किंतु तुम उनके बिल्कुल विपरीत एक ऐसी दिशा में जा रहे हो जहां तुम्हें काले गहरे अंधकार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब भी समय है पुत्र, संभल जाओ। महाराज शिवदत्त ने जिस कार्य के लिए तुम्हें बुलाया है उसी कार्य की तरफ ध्यान दो। अभी तो तुम्हें पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि पछताने के लिए भी तो मनुष्य को जीवित रहना चाहिए। आगे तुम्हारी इच्छा। स्वामी त्रिलोकीनाथ को कोई साधारण साधु समझना हमारी भूल थी, परंतु आज उनकी चेतावनी ने भवानी सिंह की आंखें जरूर खोल दी। अब हमें हमारे उन शत्रुओं से अति सतर्क रहना पड़ेगा जो राजकुमारी किशोरी और महारानी कलावती की दृष्टि में हमें गिराना चाहते हैं। प्रणाम माताश्री। प्रसन्न रहो बेटी। जिसके भाग्य में विवाह होते ही विधवा होना लिखा हो, वो प्रसन्न कैसे रह सकती है माताश्री? ये आपसे किसने कह दिया? क्या तुम्हारी स्वामी जी से भेंट हुई है? अभी तो नहीं, किंतु अतिशीघ्र हो जाएगी माताश्री। और जब हम उनसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि उन्होंने ऐसी मिथ्या भविष्यवाणी करके आपको कैसे भ्रमित कर दिया। ऐसे अनर्थ मत करना बेटी, वरना शिवगढ़ के महल पर छाए हुए संकटों के बादल और गहरे हो जाएंगे। तो हो जाने दीजिए, किंतु हम भी ये जानकर रहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। किशोरी, स्वामी त्रिलोकीनाथ सत्य के पुजारी हैं। उनका कहा कभी असत्य नहीं हुआ। हम ये सब इतने वर्षों से देखते आ रहे हैं। ये आपका भ्रम है माताश्री। स्वामी त्रिलोकीनाथ कोई भगवान नहीं, वो भी हमारे जैसे जीते जागते मनुष्य है। और संसार का कोई भी मनुष्य किसी के विषय में ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है जैसे उन्होंने हमारे लिए की है। अभी आप इतनी समझदार नहीं हुई जो स्वामी जी जैसे महान इंसान को समझ सके। स्वामी जी एक ऐसे महान इंसान है जो भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानते हैं। हम केवल इतना जानते हैं कि उन्होंने आपको सम्मोहित करके अपने वश में कर लिया है, वरना आप बिना सोचे विचारे उन्हें महल में नहीं बुलाती। किशोरी, भूलिए मत, जिस महारानी के सामने आप खड़ी हैं उसने आपको जन्म दिया है।
यदि आपको हमारे निर्णय और स्वामी जी के सत्य पर संदेह है तो हम भी भूल जाएंगे कि आप हमारी बेटी हैं। और आपने भी अगर स्वामी त्रिलोकीनाथ पर अंधविश्वास करके उन्हें फिर कभी ऐसी मिथ्या भविष्यवाणी करने का अवसर दिया तो हम भी कभी सहन नहीं करेंगे और सारी मान मर्यादा भूलकर उन्हें इस महल से अपने आश्रम लौट जाने पर विवश कर देंगे। लगता है कुछ अनिष्ट होने वाला है। रक्त का भोग लगाए बिना इस महल का अभिशाप दूर नहीं होने वाला। ये महल कैसा अभिशप्त है। राजकुमारी किशोरी की भी मत फिर गई है। प्रणाम राजकुमारी जी। बहुत लंबी आयु है आपके होने वाले पति की, क्योंकि हमने अभी अभी आपको याद किया और देखिए आप हमारे सामने आ गए। राजकुमारी जी की लंबी आयु है। ये बोल मूर्ख, तू जानता नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं और अचानक वही हमारे सामने आ जाए तो उसे ही लंबी आयु लग जाती है। अरे मैं भी तो वही कह रहा था, लेकिन ये क्या राजकुमारी जी के सामने मुझे मूर्ख कह रहा है? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा भीम भैया। हाँ, बड़े भाई को धमकाता है, बड़े भाई को, वो भी अपने होने वाले बाबूजी के सामने। बाबूजी होगी तेरी, तेरी होगी बाबूजी, तेरी होगी, तेरी होगी। यदि दुर्भाग्य से स्वामी त्रिलोकीनाथ की भविष्यवाणी सत्य हो गई तो हमारे प्रथम प्यार का दुखद अंत हो जाएगा और निर्दोष अतिथि युवराज की मौत का कारण हमें बनना पड़ेगा। इसीलिए उन्हें बचाने के लिए ना चाहते हुए भी हमें इन दोनों में से किसी एक को अपना वर चुनने पर विवश होना पड़ेगा। यदि तुम दोनों इस तरह छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहे तो हम तुमसे कभी विवाह नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। हम माफ कर दीजिए राजकुमार जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। जाओ, क्षमा किया। क्षमा कर दीजिए। तब आप ये भी बता दीजिए कि हम दोनों में से आपने किसे पसंद किया, मुझे या इस खुसट भीम को? इसी बात का तो निर्णय नहीं कर पा रहे हम कि किसे चुने और किसे ठुकराए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बलवान से बड़ा तो मैं हूँ, तो विवाह करने का हक तो पहले मेरा ही हुआ ना। मूर्ख, मेरा बनता है, मेरा बनता है, मेरा बनता है, अरे मेरा बनता है, मेरा बनता है, मेरा बनता है। नहीं नहीं, अचानक हम कैसे इतने स्वार्थी हो गए जो इन मासूमों की बलि चढ़ाने का विचार हमारे मन में आ गया। नहीं, हम कभी त्रिलोकीनाथ के अंधविश्वास पर भरोसा करके कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे पछताने का कारण बने। बंद करो ये लड़ाई। अब हम तुम दोनों में से किसी को नहीं चुनेंगे, क्योंकि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है आपस में लड़कर। नहीं चाहिए हमें ऐसा पति जो पत्नी की आज्ञा नहीं माने। भीम भैया, हमारा बसा बसाया घर उजड़ गया। भीम भैया, ना जाने किस दुष्ट की नजर हमारे प्यार पे लग गई है। हुजूर, हुजूर, हम जिस अहमद को मरा हुआ समझकर भूल गए थे वो अभी जिंदा है। नहीं, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ तो नहीं गया शेर खान? जिस अहमद को सारे महल के सामने दफनाया गया वो जीवित कैसे हो सकता है? अवश्य ही तुमने उसकी भटकती हुई रूह को देखा होगा। नहीं हुजूर, अभी अभी मैंने पुराने किले के कैद खाने में जीते जागते अहमद को देखा है। यदि अहमद को तुमने पुराने किले के कारागार में देखा है तो फिर वो कौन था जिसका रक्त से भीगा शरीर हमने महल के गलियारे में देखा
हुजूर, वो चुनारगढ़ का कोई अय्यार था जो अहमद का बहरूपिया बन के हमारे महल के अंदर घुसने में कामयाब हो गया था। यदि ये सत्य है तो शिवगढ़ की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है शेर खान। जब से सोमनाथ ने महल में प्रवेश किया है, कोई न कोई अनिष्ट होता ही रहता है। हुजूर, जरूर सोमनाथ ने ही उस बहरूपिये को महल के अंदर बुलाया होगा, क्योंकि पुराने किले के कैद खाने में मैंने असली अहमद को सोमनाथ के साथ बात करते हुए देखा है। हमारा संदेह अब यकीन में बदल गया है शेर खान। अवश्य ही सोमनाथ ने उस बहरूपिये को महल में भेजा होगा और तत्पश्चात उसकी हत्या कर दी, ताकि वो महारानी और राजकुमारी की दृष्टि में हमें गिरा सके। किंतु हम सोमनाथ के इस कुटिल चाल को कभी सफल नहीं होने देंगे। हुजूर, अब सोमनाथ का ज्यादा दिन जिंदा रहना ठीक नहीं है। अगर फौरन ही उसका कत्ल नहीं किया गया तो वो आपके गले की हड्डी बन जाएगा। अगर आप हुक्म दें तो अभी जाकर कैद खाने में उसकी मुंडी काट कर आपके सामने पेश कर दूं। हुजूर। नहीं शेर खान, सोमनाथ मरेगा अवश्य, किंतु अपनी ही मृत्यु। अब तुम सिर्फ उस कारागार पर दृष्टि जमा कर रखो जहां वो उस अहमद के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध कोई योजना बना रहा है, ताकि हमें पता चल सके कि उस दुष्ट सोमनाथ की अगली योजना क्या है। यदि ये तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि हम तुम्हें कितना भयानक दंड दे सकते हैं। कसम खुदा की हुजूर, अगर मेरी एक भी बात झूठ साबित हुई, आप मुझे मौत के घाट उतार दीजिए। जिसे सबने अहमद समझकर दफना दिया, वो चुनारगढ़ का अय्यार था। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो किसी शत्रु का अय्यार था? हुजूर, जब मेरे सर पर किसी भारी चीज से वार हुआ तो मैंने दर्द से कराहते हुए जब पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो चुनारगढ़ का अय्यार रामानुज था, जिसे मैं अच्छी तरह पहचानता था। उसने मेरे सामने मेरे बेहोश होने से पहले ही मेरी शक्ल अख्तियार की और आसानी से महल में घुस गया। तुम्हारी ये बात सुनकर अब हमें भी ये विश्वास होने लगा है कि वो कोई चुनारगढ़ का ही यार था। हुजूर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उस बहरूपिया का कत्ल किसने कर दिया। जरूर वो मेरा दुश्मन ही रहा होगा, जिसने मेरे भ्रम में किसी और की जान छीन ली। जाने अनजाने उसके प्राण हमारे ही गुलाम ने छीने हैं, परंतु ये राज और महल की दीवारों के सिवा और कोई भी नहीं जानता। और अब वो राज भी उस अय्यार के साथ सदा सदा के लिए दफन हो गया है, क्योंकि खामोश दीवारें कभी गवाही नहीं देती। हुजूर, हम उस हत्यारे का भी पता लगा लेंगे जिसने तुम्हारे भ्रम में तुम्हारे हम शक्ल का रक्त बहाया है, परंतु इस महल में सभी लोग भवानी सिंह पर शक करते हैं। चुनारगढ़ के अय्यार का इस महल में आना ये सिद्ध करता है कि महाराज वीरेंद्र सिंह युवराज को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज की जय हो। क्या हमारा गुप्तचर शिवगढ़ के महल में पहुंचकर हमारे युवराज का पता लगाने में सफल हो गया पद्मिनी? शीघ्र बताओ। अपने पुत्र की कुशलता जानने के लिए हमारा मन वैसे ही छटपटा रहा है जैसे जैसे जलपिन मछली। हमारा गुप्तचर शिवगढ़ के महल के भीतर पहुंचने में तो सफल हो गया था महाराज, किंतु दुर्भाग्य से हमारे युवराज को खोजने से पूर्व ही उसकी हत्या हो गई। हमारी अंतिम आस भी टूट गई। अब आक्रमण के सिवा कोई और विकल्प है ही नहीं। जगन सिंह, युद्ध का ऐलान कर दो। क्षमा कीजिए महाराज, हमारे समस्त महायोद्धा राज्य में नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में हमारी सेनाओं की कमान कौन संभालेगा? इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें युद्ध लड़ना ठीक नहीं होगा, अन्यथा हमें घोर पराजय का सामना करना पड़ सकता है महाराज। अब कमान हम स्वयं संभालेंगे।
क्योंकि शत्रु शिवदत्त के अभिमान और हमारे कष्टों की अब अति हो चुकी है। शत्रु की अति समाप्त होने का समय आ गया है महाराज। हमारे महायोद्धा कभी भी युवराज को मुक्त करा सकते हैं और युवराज के मुक्त होते ही हम शत्रु पर आक्रमण कर देंगे। नहीं, नहीं, नहीं! शतिपुत्र मोह में आकर अब हम क्षत्रिय धर्म निभाने से तनिक भी पीछे हटे तो यह समस्त संसार हमारा उपहास करेगा। नहीं, अब केवल युद्ध होगा, रक्तपात होगा और भीषण भीषण नरसंहार होगा और शत्रुओं के मस्तक काट काट कर हमारी यह तलवार एक बार फिर से अपनी प्यास बुझाएगी। महाराज, महाराज, क्या आप महारानी चंद्रकांता को इस सदमे और मूर्छित अवस्था में छोड़कर स्वयं को युद्ध की अग्नि में झोंक देंगे? क्या आप अपने युवराज का बलिदान इतनी सरलता से हो जाने देंगे जिसमें आपके और महारानी के प्राण बसे हुए? महाराज, क्या आप अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए लाखों लोगों का निर्दोष खून यूं ही बहा देंगे? नहीं महाराज, नहीं। आप ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकते जो मानवता का शत्रु हो। आप चाहें तो इस धृष्टता के लिए अपनी तलवार से मेरा शीश काटकर फेंक दीजिए, लेकिन इस संकट की घड़ी अपने आप को युद्ध में मत झोंकिए और हमारे महायोद्धाओं के वापस आने तक मेरी ये प्रार्थना मान लीजिए महाराज। महारानी की याद दिलाकर तुमने हमें एक बार फिर से भावुक कर दिया है पद्मिनी। कितने विवश हैं हम, ना तो हम आगे बढ़ सकते और ना ही अपने कदम पीछे हटा सकते। पद्मिनी, संकट की इस घड़ी में अब केवल बाबा रुद्रनाथ का ही एक सहारा है हमें। शांति शांति। भूपेंद्र सिंह, तत्काल विंध्याचल के आश्रम जाकर बाबा रुद्रनाथ तक ये संदेश पहुंचा दो कि हम अति शीघ्र उनके चरणों के दर्शन करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। शांति शांति शांति। बाबा रुद्रनाथ तो ध्यान में लीन है, पता नहीं कब ध्यान टूटेगा। कुछ समय पश्चात ही आना उचित होगा। हेलो, प्रणाम गुरु। पहले ये बता मूर्ख, किसने तुझे हमारा ध्यान भंग करने के लिए यहाँ भेजा? यहाँ आकर तूने आश्रम का समस्त वातावरण दूषित कर दिया है।
शीघ्र बता कि तू बिना आज्ञा के अंदर आने का साहस कैसे बटोर सका, अन्यथा हम तुझे भस्म कर देंगे। भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए बाबा रुद्रनाथ जी। मैं तो यहाँ पर महाराजा वीरेंद्र सिंह का संदेश लेकर आपके पास आया था। ये क्यों नहीं कहता मूर्ख कि चुनारगढ़ का सम्राट एक बार फिर गहरे संकट में पड़ गया है, इसलिए उसे बाबा रुद्रनाथ की याद आई। और अगर वो संकट से मुक्त होना ही चाहता था तो फिर स्वयं हमारे आश्रम में क्यों नहीं आया? क्या वो इतना बड़ा सम्राट हो गया कि स्वयं आने के स्थान पर एक तुच्छ दूत को हमारे पास भेजा? दुर्भाग्य से महाराज वीरेंद्र सिंह एक लंबे समय से अपने महल से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि महारानी चंद्रकांता एक लंबे समय से मूर्छित अवस्था में, और हमारे बड़े युवराज शिवगढ़ के शत्रुओं ने उन्हें बंदी बना रखा है। तो युद्ध क्यों नहीं छिड़ा? क्या चुनारगढ़ के सम्राट में इतनी शक्ति भी नहीं बची कि राय के दाने जितने नन्हे शिवगढ़ के ऊपर आक्रमण करके अपने पुत्र को मुक्त करा सके? चुनारगढ़ के समस्त महायोद्धा शिवगढ़ में युवराज को छुड़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जैसे ही युवराज लौट आएंगे वैसे ही महाराजा वीरेंद्र सिंह शिवगढ़ पर आक्रमण कर देंगे। अरे मूर्ख! जब चुनारगढ़ के सम्राट को अपने महायोद्धाओं की शक्ति और बल पर इतना विश्वास है तो फिर हमारे पास क्या लेने आया है? मैं आपको चुनारगढ़ में आमंत्रित करने के लिए आया हूं, क्योंकि हमारे महाराज वीरेंद्र सिंह चारों तरफ से अकेले पड़ गए और उनका धैर्य टूट चुका है। अगर अब आपका आशीर्वाद उन्हें नहीं मिला तो बिना महायोद्धाओं के युद्ध की घोषणा कर देंगे। शांत रुद्रनाथ, शांत। अब हमें ही कोई उपाय सोचना होगा। क्या कह दे अपने सम्राट से कि जब चुनारगढ़ के आकाश पर अमावस्या की काली रात का अंधकार छा जाएगा और चुनारगढ़ का समस्त राजमहल घोर अंधकार में डूब जाएगा, तब बाबा रुद्रनाथ स्वयं सम्राट वीरेंद्र सिंह के समक्ष प्रकट हो जाएंगे। अमावस की रात बाबा रुद्रनाथ अमावस की रात को महल में पधारेंगे, परंतु क्यों? जबकि सारे संसार में वो रात अति अशुभ मानी जाती है। फिर आखिर ऐसे समय पे बाबा ने महल में आने का निर्णय क्यों लिया? महाराज, इसका उत्तर तो बाबा रुद्रनाथ स्वयं ही दे सकते हैं। अवश्य कोई रहस्य छुपा है जो उन्होंने उस अशुभ घड़ी में यहाँ आने का निर्णय लिया है। बाबा रुद्रनाथ ने पहले तो हमारा निमंत्रण ठुकरा दिया था, किंतु जब उन्हें पता चला कि हमारे युवराज शिवगढ़ में बंदी हैं और हमारे समस्त महायोद्धा उन्हें छुड़ाने के लिए गए हैं, तब वो मान गए और उन्होंने अमावस की काली रात को महल में आने की अनुमति दे दी है। परंतु बिना हमारी अनुमति के तुमने उन्हें हमारे सारे भेद कैसे बता दिए? भूपेंद्र सिंह, हमने तुम्हें उन्हें निमंत्रण देने भेजा था, ना कि उनसे मंत्रणा करने। क्षमा कीजिए महाराज, अगर मैं सत्य नहीं बताता तो वो कभी हमारा निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। एक बार तो उन्होंने मुझे धुतकार ही दिया और वो क्रोधित हो गए कि उन्हें आमंत्रित करने के लिए आप या चुनारगढ़ का कोई वरिष्ठ योद्धा क्यों नहीं आया। इसलिए सत्य बताने के सिवाय मेरे पास कोई मार्ग नहीं था। महाराज, आप बाबा रुद्रनाथ के अभिमान और अति क्रोधी स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। यदि उन्हें सत्य नहीं बताया जाता, वो चुनारगढ़ आने का निमंत्रण ठुकरा देते और हमारे संकट और बढ़ जाते। अब तो हमें संकट ही संकट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाबा रुद्रनाथ का अमावस की रात को महल में आने का निर्णय अवश्य ही किसी
अज्ञात अनिष्ट का संकेत है, और जिसका पता उनके आने के बाद चलेगा। न जाने कब आएगी वो अमावस की काली रात। अमावस्या की इस काली रात में महल का कोना कोना जलते हुए दियों से प्रकाशित कर दो। ध्यान रहे, अंधकार कहीं पर भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा रुद्रनाथ का आगमन महल में कभी भी हो सकता है। निश्चिंत रहो भूपेंद्र सिंह, अमावस की इस काली रात में बाबा रुद्रनाथ का स्वागत हर तरफ जलते दियों के प्रकाश से होगा। ठीक है जगन सिंह, तुम महल के द्वार पर जाकर बाबा रुद्रनाथ के स्वागत की तैयारी करो। हम सैनिकों के साथ जाकर महाराजा वीरेंद्र सिंह के कक्ष को जलते हुए दियों से प्रकाशित करते हैं। और ध्यान रहे, जैसे ही बाबा रुद्रनाथ महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उन्हें सम्मान पूर्वक महाराज के कक्ष तक लेकर आने की जिम्मेदारी आप पर है। चलिए। सैनिकों, महाराज के कक्ष को दियों की रोशनी से सजा दिया जाए। जाओ। महाराज की जय हो। अमावस की वो रात भी आ गई भूपेंद्र सिंह, जिसकी प्रतीक्षा में हमने एक एक पल, एक एक सदी के समान बिताया है। अब आपकी चिंता समाप्त होने का समय आ चुका है। बाबा रुद्रनाथ किसी भी क्षण इस महल में पधार सकते हैं। परंतु आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं महाराज? हम ये सोच सोच कर चिंतित हो रहे हैं कि यदि बाबा रुद्रनाथ इस महल में नहीं पधारे तो क्या होगा? ये कैसे हो सकता है महाराज? जब बाबा रुद्रनाथ ने हमें अपनी स्वीकृति दे दी है तो उनका आना निश्चित है महाराज। बाबा रुद्रनाथ के विषय में कोई नहीं कह सकता कि वो कब क्या करेंगे। वो जितने अधिक क्रोधी हैं, उतने ही स्वाभिमानी। पता नहीं क्यों हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब तक हम स्वयं निमंत्रण लेके उनके आश्रम नहीं जाएंगे, तब तक वो इस महल में नहीं आएंगे। वो आते ही होंगे महाराज, क्योंकि उन्होंने अमावस्या की काली रात को महल में आने का वचन दिया है और निश्चित ही वो अपने वचन को पूरा करेंगे। महल के द्वार पर जगन सिंह उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो उन्हें लेकर कभी भी कक्ष में आ सकते हैं। बाबा रुद्रनाथ की जय हो। वर्षों के पश्चात आपने अपने चरण कमल एक बार फिर से इस महल में रखकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। परंतु तूने सदा अपने स्वार्थ का ही परिचय दिया है सम्राट वीरेंद्र सिंह। जब संकटों के बादल तुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं और दुखों की बिजलियां तुझ पर गिरने लगती हैं, तब तुझे अपने बाबा रुद्रनाथ की याद आती है।
ईश्वर साक्षी है कि सदा आप हमारे और रानी चंद्रकांता के मन में किसी देवता के समान बसे रहे हैं बाबा रुद्रनाथ। इससे पूर्व कि हम आश्रम आकर आपके दर्शन करते, न जाने कहां से हम पर दुखों के अनेकों पहाड़ टूट पड़े बाबा। बाबा, हमारे युवराजों को शत्रु ने बंदी बना लिया और उनके बिछोह में महारानी चंद्रकांता मृत्युशैया पर आ गई बाबा। रानी चंद्रकांता के पिता महाराज जय सिंह परलोक से धार गए बाबा। ये तो तेरे साथ हो नहीं था राजन, क्योंकि तूने किसी लाचार और निर्दोष को सताकर उसकी आत्मा को दुखाया है, जिसका दंड तुझे इसी जन्म में भुगतना होगा। नहीं बाबा, बाबा हमने जानबूझकर आज तक कभी भी किसी को नहीं सताया। यदि अनजाने में हमसे कोई ऐसी भूल हो गई है तो हम आपसे उसके लिए क्षमा मांगते हैं और उसका प्रायश्चित करने को तैयार है बाबा। बाबा, हमारा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि अब हमारे इन दुखों का अंत कर दीजिए बाबा। हमारे दुखों का अंत कर दीजिए बाबा। यदि अनजाने में हमसे कोई ऐसी भूल हो गई है तो हम आपसे उसके लिए क्षमा मांगते हैं और उसका प्रायश्चित करने को तैयार है बाबा। बाबा, हमारा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि अब हमारे इन दुखों का अंत कर दीजिए बाबा। हमारे दुखों का अंत कर दीजिए बाबा। आज उस मोड़ पे खड़े हैं जहां पर हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बाबा। महारानी चंद्रकांता तो है, परंतु वो पलकें उठाकर हमें देख नहीं सकती। हमारे छोटे युवराज तो लौट आए, परंतु हमारे बड़े युवराज कहां हैं? वो कैसे हैं? किस हाल में है? हम कुछ नहीं जानते बाबा, हम कुछ नहीं जानते। अब प्रजा की दृष्टि में भी हमारे सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लग गया है बाबा। हम चाहकर भी शत्रु पर आक्रमण नहीं कर सकते, आक्रमण नहीं कर सकते बाबा, आक्रमण नहीं कर सकते बाबा। हमारे दुखों का अंत कर दीजिए बाबा। बाबा, हमारे दुखों का अंत कर दीजिए बाबा। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं हम बाबा। यदि तुझसे आक्रमण करने की भूल हो जाती राजन,
तो तेरे उस सुपुत्र की अकाल बलि चढ़ जाती जो शिवगढ़ में बंधी है। तेरे तीनों राज्य राख में बदल चुके होते। तेरे और तेरे वंश का चिन्ह तक मिट जाता राजन। जो भी होता है ईश्वर हमेशा उसे अच्छे के लिए करता। महाराज, आपने उस दिन मेरी प्रार्थना स्वीकार करके एक बहुत बड़े अनर्थ को होने से टाल दिया। बाबा रुद्रनाथ, आपने आज यहाँ अमावस की काली रात को जो आने का फैसला किया है, तो क्या इस अनिष्ट रात का कोई विशेष महत्व है? इस अनिष्ट रात्रि का महत्व तो सबको तब पता चलेगा जब अंधकार छटेगा और नए दिन का आरंभ होगा। देखना राजन, नए सूर्य के किरण के फूटते ही तुम्हारे दुखों के अंत का समय आरंभ हो जाएगा। तुम्हारे शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। अब हम तेरे एक एक शत्रु को आपस में लड़ा कर मरवा देंगे। शिवगढ़ के राजमहल में उथल पुथल मच जाएगी। ये बाबा रुद्रनाथ का वचन है। प्रणाम राजकुमारी जी। हमने कहा था ना कि जब तक हम ना बुलाए हमारे कक्ष में मत आना। हमें एकांत चाहिए। हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। क्षमा कर दीजिए राजकुमारी जी, हम आपके काम में व्यवधान नहीं डालना चाहते थे, किंतु सोमनाथ जी आपसे मिलने का हट कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें द्वार पर छोड़कर आपसे अनुमति लेने आ गए। वो हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? उनको हमसे ऐसा क्या कार्य पड़ गया जो उन्होंने हमारे कक्ष तक आने का साहस किया है? उनका कहना है राजकुमारी किशोरी, उन्हें आपके साथ किसी गंभीर विषय पर वार्ता करनी है। हम उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। जाकर कह दो उनसे कि वो तुरंत वापस लौट जाए। अब जाओ। किंतु उन्होंने हमें चेतावनी दी है, यदि आपने उनसे तत्काल भेंट नहीं की तो वे आपका कोई गुप्त भेद महारानी जी के कक्ष में जाकर उन्हें बता देंगे, जिससे आप तुरंत उनकी दृष्टि से गिर सकती हैं राजकुमारी जी। हमारा गुप्त भेद? देखते हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। भेज दो उन्हें। जो आ गया। अवश्य कोई ना कोई बात है जो सोमनाथ ने हमें ही चेतावनी देने का साहस किया है, किंतु क्या बात हो सकती है? राजकुमारी की जय। समय कम है हमारे पास, शीघ्र बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहना तो है हमें माता श्री से आपकी, परंतु अचानक ये विचार हमारे मन में आया कि महारानी कलावती तक ये बात पहुंचने से पहले यदि आपके कानों से गुजर जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राजकुमारी जी, हम आपको महारानी कलावती की दृष्टि से गिरता हुआ नहीं देखना चाहते। ऐसी क्या बात है? बात बहुत छोटी सी है। यदि खुल गई तो इस महल में भयानक तूफान आ सकता है। ये मानचित्र है, इस महल का अनमोल गुप्त मानचित्र। इसे तो आप पहचानते ही होंगे। कुछ दिन पूर्व इसको किसी ने खजाने की तिजोरी से चुरा लिया था। इसे तो हमने स्वयं अपने हाथों से युवराज को सौंपा था। महल का ये वो मानचित्र है युवराज, जो आपको महल के तहखाने से उस गुप्त सुरंग तक ले जाएगा। ये इसे
दुष्ट के हाथ कैसे लग गया? आप यही सोच रही हैं कि किस दुष्ट ने यह मानचित्र चुराया है? पर घबराइए मत, हमने नहीं चुराया, परंतु अब यह हमारे पास है। कुछ समय पहले ही हमें युवराज के कक्ष से मिला। परंतु ये गुप्त मानचित्र अतिथि युवराज के कक्ष तक पहुंचा कैसे? अतिथि नहीं, शत्रु कहिए उसे। उसने ये मानचित्र चुराकर सिद्ध कर दिया है कि अतिथि बनने का सम्मान प्राप्त करने के लायक नहीं है। केवल वो कारागार की यातना का हकदार है। सोमनाथ, अतिथि युवराज पर आरोप लगाकर अब शिवगढ़ की मान मर्यादा भंग करने का दुस्साहस कर रहे हैं। हम नहीं, आप। या यूं कहिए कि आपने शिवगढ़ के साथ साथ अपने माता पिता के मान सम्मान पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि इसकी चोरी में आपका भी हाथ था। शिवगढ़ की राजकुमारी पर लगाया गया मिथ्या आरोप आपको फांसी के फंदे तक ले जा सकता है सोमनाथ। महायोद्धा सोमनाथ कहिए राजकुमारी साहिबा, ये मानचित्र की वजह से हमें नहीं, उस युवराज को फांसी अवश्य हो सकती है। आपने तो इसकी सहायता से युवराज को यहाँ से भागने की योजना भी बना ली थी, परंतु महायोद्धा सोमनाथ के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता जिसमें महाराज शिवदत्त का अहित छुपा हो। निकल जाइए हमारे कक्ष से, वरना हम अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर आपको अपमानित करके इस कक्ष से बाहर निकाल देंगे। इतना कष्ट मत उठाइए राजकुमारी साहिबा, हम तो आपके मुख पर क्रोध नहीं, सदा मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। और रही बात आपके सुरक्षा रक्षकों की, तो आपके सबसे बड़े सुरक्षा रक्षक तो हम हैं, फिर हमें यहां से कौन निकालेगा? परंतु हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकते, इसलिए हम जा रहे हैं। और हां, घबराइएगा मत, जब तक आप नहीं चाहेंगी हम महाराज शिवदत्त और महारानी कलावती तक ये बात नहीं पहुंचने देंगे कि ये मानचित्र किसने चुराया है। अपना ख्याल रखिएगा राजकुमारी साहिबा। अब क्या होगा? यदि सोमनाथ ने सत्य उगल दिया तो हम अपने ही माता पिता के साथ साथ समस्त शिवगढ़ की प्रजा की दृष्टि से भी गिर जाएंगे। आफरीन, सदा आफरीन मेरे आका, सदा आफरीन। ये दस्तावेज एक ही झटके में आपको आसमान की बुलंदियों पर बिठा देगा और महारानी साहिबा की नजरों में आपकी इज्जत और आपके ओहदे में इजाफा करवा देगा। यह अनमोल मानचित्र हमें महारानी कलावती की दृष्टि में जितना ऊंचा उठाएगा, हमारी राजकुमारी किशोरी को उनकी दृष्टि में उतना ही नीचे गिरा देगा। और ये हम कदाचित सहन नहीं कर पाएंगे चंगेज खान, क्योंकि हम राजकुमारी किशोरी से प्रेम करते हैं, और इतना प्रेम करते हैं उतना तो हम अपने आप से भी नहीं। सुभान अल्लाह, खुदा आपकी मोहब्बत को नजरे बद से बचाए मेरे आका। देखिएगा मेरे आका, एक ना एक दिन आपकी ये पाक मोहब्बत जरूर रंग लाएगी और आपके ख्वाबों की शहजादी आलिया खुद ब खुद नंगे पांव आपकी बाहों में दौड़ी चली आएगी, क्योंकि ये दस्तावेज आपका खौफ बनकर शहजादी आलिया को जिंदगी भर आपके दिल की तरफ झुकाए रखेगा। प्यार और युद्ध में साम दाम दंड भेद हर नीति को अपनाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह राजकुमारी किशोरी के दिल में हमारे लिए प्यार उमड़ आए और वो उस दुष्ट युवराज को भूलकर
हमें अपना लें। तो हुक्म कीजिए मेरे आका, आपकी मोहब्बत के रास्ते में आने वाली उस दीवार को, उस इंद्रजीत सिंह को, ये चंगेज खान पलक झपकते ही नेस तो नाबूद कर देगा। नहीं चंगेज खान, नहीं। हमें तुम्हारी वफादारी पर रत्ती भर भी शक नहीं, परंतु युवराज की मौत का समय अभी नहीं आया है, और वैसे भी वो युवराज को मिलने से पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि महारानी कलावती को ये मानचित्र प्रस्तुत करने की चेतावनी उसके बढ़ते कदमों में भेड़ियां अवश्य डालेंगी। तेरी शक्ति के आगे हम किसी कुंडली, किसी भविष्यवाणी और किसी साधु महात्मा को नहीं मानते, क्योंकि तेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। जो तूने लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। परंतु हमारे इस विश्वास को तोड़ने के लिए स्वामी त्रिलोकीनाथ ने वो भविष्यवाणी की है जिसे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। यदि तूने भी स्वामी त्रिलोकीनाथ का साथ दिया तो तुझे भी अपनी भूल पर पछताना पड़ेगा, क्योंकि हम सती सावित्री बनकर तेरे लिखे को भी बदल देंगे और यमराज के हाथों शिवराज को छीन कर दिखाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तू स्वामी त्रिलोकीनाथ का साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि हमारे साथ ये अन्याय करके तू भी कैसे चैन से रह सकता है। हमारी आंखों में आंसू देखकर तेरे होठों पर मुस्कुराहट कैसे आ सकती है। सब कुछ छीन ले हमसे, मगर हमारी झोली उनकी लंबी आयु से भर दे। हमें उत्तर मिल गया है प्रभु। हमारे प्यार के देवता को कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। आपकी भविष्यवाणी को हम असत्य सिद्ध कर देंगे स्वामी त्रिलोकीनाथ जी, क्योंकि भाग्य की रेखाएं किसी कुंडली के पन्नों पर नहीं बल्कि हाथों के हथेलियों पर होती है। और आज हम जान गए हैं कि हमारे सुहाग की लकीरें हमारी आयु से भी अधिक लंबी है, जिसे आपकी कुंडली ने सबसे कम आंक लिया था। ईश्वर करे आप सदा सौभाग्यवती रहे और आपके हाथों में जब सुहागन की मेहंदी का रंग लगे तो वो रंग प्रलय आने के पश्चात भी फीका ना पड़े। किंतु पुत्री, नियति के लिखे लेख को टाला नहीं जा सकता। हम ये अशुभ भविष्यवाणी आपको कभी नहीं सुनाते, किंतु क्या करें, सत्य तो सत्य होता है। जिस प्रकार काले घने बादल सूर्य के प्रकाश को अपने ओट में नहीं छुपा सकते, उसी प्रकार सत्य भी सामने आ ही जाता है।
सत्य ये है कि दुर्भाग्य ने तुम्हारी कुंडली में विवाहित जीवन का सुख बहुत कम लिखा है और विधवा का दुख बहुत अधिक। प्रेम की शक्ति के आगे आपकी लिखी कुंडली तो क्या, हमारे दुर्भाग्य को भी हार माननी पड़ेगी स्वामी त्रिलोकीनाथ जी। प्रेम में सृष्टि का वास होता है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। आज हमने देख लिया, यदि विधि ने अपनी क्रूर हाथों से हमारी मांग के सिंदूर को मिटने का लेख लिख भी दिया, तो हमारे आंसुओं की धार विधि के लेख ही मिटा देगी। नारी की भक्ति और उसकी इच्छा शक्ति कभी कभी असंभव को भी संभव करके दिखा देती है पुत्री। पता नहीं क्यों आज मुझे तुम्हारे अंदर वो सावित्री दिखाई दे रही है जिसने अपनी भक्ति से अपने पति सत्यवान को यमराज के हाथों से भी छीन लिया था और द्वार पर खड़ी मृत्यु को विवश होकर लौट जाना पड़ा था। पुत्री, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कल्याण हो। बम 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 बम। सुन रहे हो ना युवराज, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। यदि मृत्यु द्वार पर आ भी गई तो हमें साथ साथ ले जाएगी। नाज़िम, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अहमद की मजार पर ऐसे फूल चढ़ाने जा रहे होंगे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता जैसे वो यहीं कहीं आसपास हो? आप मजा फरमा रहे हो हुजूर। आजकल तो मेरे भी सपने में आने लगा है। हाँ, जैसे सोने के लिए आंख बंद करता हूँ, आके मेरे सामने खड़ा हो जाता है। क्यों? अरे मुझसे अपनी बकाया तनख्वाह का तगादा करने लगता है। तगादा करता है, परंतु नाज़िम, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका वेतन तो हमें देना है, फिर वो तुम्हारे स्वप्न में आके तुमसे क्यों मांगता है? पता नहीं। अब अगर फिर वो तुम्हारे स्वप्न में आता है तो उससे कहना महायोद्धा क्रूर सिंह ने हुक्म दिया है कि अब वो तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे स्वप्न में आया करे। हुजूर! 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 नाज़िम, ऐसा नहीं लगता जैसे ये अहमद की आवाज हो? लगा तो मुझे भी। हम कहीं जागते हुए स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? हुजूर! 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 आदाब से हुजूर, आदाब से। आदाब, आदाब। हमें क्षमा कर दो अहमद, तुम्हारे जीते जी हम तुम्हें तुम्हारा वेतन नहीं दे पाए, परंतु विश्वास करो तुम्हारी मृत्यु होते ही तुम्हारा सारा बकाया वेतन हमने तुम्हारी भाभी जान के पास रखवा दिया है। सच? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हुजूर? अहमद, ये सत्य है कि जब तुम जीवित थे तो हम तुमसे बहुत झूठ बोलते थे, परंतु तुम्हारी मृत्यु के पश्चात हम एकदम सुधर गए। ये देखो, हम तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए हम तुम्हारी मजार पर फूल चढ़ाने भी जा रहे थे। क्यों नाज़िम? हुजूर बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अब भटकना छोड़ के
भाभी जान के हमारी भाभी आपकी जान। हाँ, उनके पास जाके अपनी बकाया तनख्वाह लेके कब्रगाह में जाके सो जाओ। कब्र में मैं नहीं, चुनारगढ़ का अय्यार सोया है मेरे दोस्त, जो मेरे चक्कर में धोखे से मारा गया। मैं तो सही सलामत जिंदा हूँ। तो इसका तात्पर्य ये कि तुम मरे नहीं, जीवित हो अहमद। लो कर लो बात। हुजूर, आपसे बकाया तनख्वाह लिए बिना कैसे मर सकता हूँ? बात करते हैं। हुजूर, जो मरा था वो मेरा बहरूपिया था। हुजूर, बहरूपिया। अहमद, तुम सचमुच जिंदा हो? हाँ हुजूर। पक्का? हाँ हुजूर, चुटकी काट के देखो ना। अरे जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। अब तुम्हारी भाभी जान के पास जो बकाया रकम हमने रखवाई थी उसे भूल जाओ। तुम्हारा बकाया यही था जो हम तुम्हारी मजार पे चढ़ाने जा रहे थे। ये लो। अहमद, मेरे दोस्त, मैं तुझसे लड़ाई नहीं करूंगा मेरे दोस्त, हुजूर से तेरी चुगली भी नहीं करूंगा। सच सच, 100% सच। अरे अहमद, तेरे बिना तो जैसे मेरा एक हाथ ही कट गया था रे। चलो अच्छा हुआ हुजूर, अब मुझे छोड़ के नहीं जाना। हाँ, अच्छा हुआ हुजूर, चुनारगढ़ के अय्यार की मौत से मेरी किस्मत ही बदल गई। सुना है हुजूर, अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है। अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है, वो हमेशा अच्छा करता है। आमीन। प्रणाम महाराज। क्या कार्य है तुम्हें? क्यों आई हो तुम? आपसे भोजन के लिए प्रार्थना करने आई हूँ बाबा। जब से आप आए हैं ना तो आपने जल ग्रहण किया है और ना ही अन्न। अन्न और जल ग्रहण करना हमारी इच्छा और समय पर निर्भर करता है। जाओ, हम वायु के अलावा और कुछ ग्रहण नहीं करना चाहते। बाबा, यदि आप अन्न ग्रहण नहीं करना चाहते तो फल ग्रहण कर लीजिए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। अन्यथा आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। तू हमारे स्वास्थ्य की चिंता करेगी? क्या तूने समझ लिया है कि हमारा शरीर भौतिक तत्वों से जीवित है? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे भूल हो गई। परंतु महाराज ने स्वयं प्रार्थना की है कि आपको भोजन के लिए मनाया जाए। तो कह दे अपने सम्राट से कि जब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम साधारण जल और अन्न से दूर ही रहेंगे। हाँ, यदि हमारे लिए तुम्हारे सम्राट एक विशेष भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं तो बोल, अन्यथा चली जाए यहाँ से। आप आदेश दीजिए बाबा, पलक झपकते ही आपके सामने 56 भोग परोस दिए जाएंगे। तो जा, लेकर आ हमारे लिए शिवगढ़ की मिट्टी और गंगा मैया का एक मटका जल। शिवगढ़ की मिट्टी? अब और प्रश्न मत पूछ, एकांत में रहने दे हमें। जा, समय नष्ट ना कर हमारा। जी बाबा, प्रणाम। ये क्या लेकर जा रहे? बाबा रुद्रनाथ के लिए सूखे मेवे और राजमहल के बगीचे से तोड़े गए शुद्ध फल हैं पद्मनी जी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है जगन सिंह, इन्हें वापस ले जाओ, क्योंकि बाबा रुद्रनाथ अब हमारे समस्त कष्ट दूर करने के पश्चात ही अन्न ग्रहण करेंगे। परंतु पद्मनी जी, बाबा रुद्रनाथ इतने दिनों तक बिना भोजन किए हुए कैसे रह सकते हैं? ये उनके सिवा और कौन जान सकता है, परंतु उन्होंने अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग कर दिया। अवश्य ही इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य छुपा है पद्मनी जी, क्योंकि बाबा रुद्रनाथ अनेक शक्तियों के स्वामी हैं।
सुना है वो अपनी योग साधना के बल पर वायु के सहारे लंबे समय तक अपने शरीर को जीवित रखने के लिए ऊर्जा देने में सक्षम है। तुम ठीक कह रहे हो जगन सिंह, परंतु बाबा ने गंगा जल के साथ साथ शिवगढ़ की मिट्टी लाने का भी आदेश दिया है, जिसका कारण मुझे अभी तक समझ नहीं आया। शिवगढ़ की मिट्टी और गंगा जल? अब तुम दोनों को अपने समस्त कार्य छोड़कर शिवगढ़ की मिट्टी और गंगा जल लाने के लिए जाना होगा। परंतु बाबा रुद्रनाथ शिवगढ़ की मिट्टी और गंगा जल का करेंगे क्या? मैं कैसे बता सकती, परंतु हमें बाबा के आदेश का अति शीघ्र पालन करना होगा, वरना बाबा रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। भूपेंद्र, तुम तुरंत गंगा जल लाने का प्रबंध करो और जगन सिंह शिवगढ़ की मिट्टी लाने का कार्य करेंगे, क्योंकि बाबा रुद्रनाथ इस विचित्र संगम से अवश्य कोई ना कोई नया महाप्रयोग करने वाले हैं। ओम शांति 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 शांति। शिवगढ़, शिवगढ़, शिवगढ़। भय था वही हुआ। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। क्या बात है बाबा रुद्रनाथ, आपके मुख पर ये कैसी चिंता की लकीरें हैं? चिंता नहीं, घोर आश्चर्य राजन, कि तुम्हारा पुत्र शिवदत्त की पुत्री के प्रेम में डूब गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। युवराज इंद्रजीत समझदार है, वो शत्रु और मित्र के बीच के भेद समझते हैं। बाबा, अवश्य ही आपको कोई भ्रम हुआ है। भ्रम? क्या तुझे हमारी शक्ति पे संदेह है राजन? हम इसी समय अपने आश्रम वापस लौट रहे हैं। क्षमा कीजिए बाबा रुद्रनाथ,
आपकी शक्तियों पर तो देवता भी संदेह नहीं कर सकते, फिर हमारी क्या बिसात है। परंतु हमें इस बात पर आश्चर्य अवश्य हो रहा है कि हमारे युवराज भटक कैसे गए। जिस शत्रु ने उन्हें बंदी बनाया, उन पर यातनाएं दी, वो उसी की पुत्री से प्रेम करने की भूल कर बैठे। ये भूल केवल राजकुमार इंद्रजीत सिंह से ही नहीं, अपितु राजकुमारी किशोरी से भी हो गई है। दोनों के मन में एक समान प्रेम की अग्नि चल रही है, जिसे बुझाना अब ना तेरे बस में है, ना तेरे शत्रु शिवदत्त के। अब क्या होगा बाबा रुद्रनाथ? क्या इस अनर्थ को रोकने का कोई उपाय नहीं है? नहीं, बड़े बड़े युद्ध और तूफानों को तो रोकने के अनेकों उपाय हैं, परंतु प्रेम की अग्नि को जितना बुझाने की कोशिश करोगे, वो उतना ज्यादा भड़केगी। क्योंकि इस अग्नि को केवल प्रेम ही शांत कर सकता है। इस प्रेम में प्रभु का निवास होता है। अब युवराज और राजकुमारी का मन एक हो गया है। दुनिया की कोई भी शक्ति इन्हें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। अब आपको यहाँ से दूर चले जाना है युवराज, क्योंकि सब महल में आपके शत्रु हो गए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको जीवित देखना चाहते हैं। परंतु सोमनाथ के सिवाय वो कौन है जो हमें जीवित नहीं देखना चाहता? सोमनाथ ही नहीं, बल्कि भवानी सिंह, क्रूर सिंह, चंगेज खान और न जाने अनेक षड्यंत्रकारी आपके प्राणों के पीछे पड़े हैं। यदि अधिक देर हो गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। आप अधिक सोच सोचकर अपने आप को कष्ट में मत डालिए राजकुमारी। हम समस्त शत्रुओं से मुकाबला करेंगे, उन सबका नाश कर देंगे। नहीं, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। पिताश्री के आने से पूर्व आपको यहाँ से चले जाना होगा। यदि उनका आगमन हो गया तो आपका यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो हो जाने दो, हम मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं, परंतु हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते राजकुमारी। मन को इतना निर्बल मत बनाइए युवराज। यदि आप ही नहीं रहे तो हमारा प्यार कैसे जीवित रहेगा? यदि आप यहाँ से सुरक्षित निकल गए तो हमारा मिलन फिर से हो जाएगा। किंतु यदि आपको कुछ हो गया तो सब समाप्त हो जाएगा। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए। यदि आप हमसे सच्चा प्यार करते हैं तो हमारी प्रार्थना मत ठुकराइए। सच्चे प्यार को हमेशा अगली परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। अब आप अपने आंसू पोंछ लीजिए। हम उचित समय देखकर आज रात को ही इस महल से निकल जाएंगे। हमें आप पर गर्व है युवराज। शत्रु चाहे कितने भी कांटे बिछा दे, हमारे मिलन को कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। आज बिछड़ने के पश्चात हम कल फिर मिलेंगे। खुशियों के दीपक लगे जगमगाने, रोशन हुई है फिजाएं, सपने जो देखे हमारा प्यार हुए सब, खुशबू लुटाती हवाएं, समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी। हम जानते थे राजकुमारी कि एक दिन आप हमसे प्यार अवश्य करने लगेंगे। हम तो आपसे पहले दिन पहली नजर में ही प्यार कर बैठे। तो फिर दिल की बात को होठों तक आने पर इतना समय क्यों लग गया? न जाने क्यों
चाहकर भी नहीं कह पा रही थी। ये वो मानचित्र है जो आपको महल से बाहर जाने वाली सुरंग के गुप्त द्वार तक ले जाएगा। और ये रही उस द्वार की चाबी।